अरे बच्चों नमस्कार, मैं संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप और परिमेय संख्याओं का मानक रूप, समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आदि के विषय में अध्ययन किया। अब हम आज अभ्यास 1A का अध्ययन करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो ये कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, इनको हमें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है जिनका हर एक हो। तो आप जानते हैं किसी भी पूर्णांक में अगर 1 से भाग दिया जाए तो उस पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इसको ऋण 7/1 ऐसे लिख देंगे। ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यह है परिमेय संख्या की परिभाषा को पूरी करती है, जहां पर p बराबर ऋण 7 है और q बराबर 1 है और q 0 के बराबर नहीं है। दूसरा 11 है, तो इसे 11/1 लिख देंगे। सब में वही आपको काम करना है, 27/1। ऋण 45/1, 71/1। ये पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। इसमें कहा गया था कि दिए गए पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना था जिनका हर एक हो। तो सभी पूर्णांक में हमने 1 से भाग दे दिया, यानी बटा 1 कर दिया। ऋण 7/1 कर दिया, 11/1 कर दिया, 27 को 27/1 कर दिया, ऋण 45 को ऋण 45/1 कर दिया, 71 को 71/1 कर दिया। ये परिमेय संख्याओं के रूप में हो गए और इनके हर जो है 1 है। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, कितना है, 8 है। तो अंश जो हमें प्रश्न दिया गया था, इसमें अंश कितना है, 4 है, ऋण 4 है। तो इसको 8 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऋण 4/5। तो इसमें अंश और हर में ऋण 2 से आप गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में ऋण 2 से। ऋण 2 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यह ऋण 4 है और ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ऋण ऋण का गुणनफल जो धन हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 धनात्मक हो गया, और नीचे जो 5 दूना 10 होगा ये हो जाएगा ऋणात्मक। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का क खंड हो गया, दूसरे प्रश्न का क खंड हो गया। दूसरे ख खंड में इन्होंने कहा है कि -16 होना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे कि ऋण 4/5, इसमें आप गुणा करेंगे 4 से, अंश में भी 4 से गुणा करेंगे और हर में भी 4 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, ऋण 16/5 चौको 20। ग खंड जो कहता है कि इसका अंश 20 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 20 कैसे होगा। ऋण 4/5 गुणे 4 में 5 से आप गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो ऋण 5/5, हर और अंश में ऋण 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 चौको 20, ये 20 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 5 बच्चे 25। घ खंड कहता है कि इसमें अंश जो है ऋण 24 हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कितने से गुणा करना पड़ेगा। ऋण 4/5 गुणे
6 चौक को 24 होता है, तो 6 से अंश में गुणा करेंगे और हर में भी 6 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक को 24 ऋण 24 बटा 5 छक 30। तो ये दूसरे प्रश्न के चारों खंड हल हो चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि अंश 8 के बराबर होना चाहिए, तो हमने ऋण 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ये 8 के बराबर हो गया। इसमें ऋण 16 के बराबर होना चाहिए था, तो इसमें हमने 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये ऋण 16 अंश हो गया। इसमें 20 होना चाहिए था, तो ऋण 4 में ऋण 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से हर में भी उतने से ही गुणा करना पड़ेगा। ऋण 24 होना चाहिए था अंश को, तो हमने 6 अंश में गुणा कर दिया और 6 हर में गुणा कर दिया, तो ये ऋण 24 बटा 30 हो गया। ये दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जिस संख्या से आप अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में भी गुणा करना पड़ेगा, तब ये परिमेय संख्या का मान जो है परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रश्न जो है वो है आंसर गलत हो जाएगा। किसी भी भिन्न में या किसी परिमेय संख्या में अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है, तब उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? ऋण 5 बटा ऋण 7, ऋण 5 बटा ऋण 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका हर है। कितना है आइए देखते हैं। जिसका हर है का खंड इसका है 7 होना चाहिए। ख खंड में इन्होंने लिखा है ऋण 14 होना चाहिए। ग खंड में 21 होना चाहिए और घ खंड में ऋण 35 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें हर को आपको बनाना है 7, तो ऋण 5 बटा ऋण 7 है, तो 7 बनाना है आप हर को, तो ऊपर नीचे ऋण 1 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ऋण 5 में ऋण 1 से गुणा होगा तो ये 5 हो जाएगा। ऋण 7 में ऋण 1 से गुणा हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ये हो गया, चालू हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऋण 5 बटा ऋण 7, इसे ऋण 14 बनाना है, तो आप अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 7 दूना 14, लेकिन ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ चाहिए, तो हो गया। 21 बनाना है, तो ऋण 5 बटा ऋण 7 गुणे ऋण 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए और ऋण 3 से नीचे गुणा कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 5×3 15 7 3 21। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ऋण 5 बटा ऋण 7। अब इसे आपको 35 बनाना है, ऋण 35 बनाना है तो 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ऋण 25 बटा 7 × 35 ऋण 35। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। का खंड इसका है ऋण 9 बटा ऋण 11। ख खंड में है 11 बटा ऋण 17। ग खंड में है ऋण 4 बटा ऋण 19। घ खंड में है 7 बटा ऋण 13। इन्होंने कहा है कि हर को धनात्मक बनाना है, तो क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 बटा 11। इसमें भी ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका ऋण 11 बटा 17। इसमें भी ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 बटा 19। इसमें भी ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा ऋण 7 बटा 13। अब आप देख सकते हैं कि सबके हर ऋणात्मक दिए गए थे, हमने गुणा करने के बाद इसको धनात्मक बना दिया है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का भी हल हो चुका है। तो आइए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। पांचवा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को धन पूर्णांक बनाइए। आइए देखते हैं। इसका क खंड है ऋण 7 बटा 13। ख खंड है ऋण 11 बटा ऋण 19। ग खंड है ऋण 18 बटा 23। घ खंड है ऋण 19 बटा ऋण 23।
इसमें भी आपको वही काम करना है, अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7/-13। इसमें भी ऊपर नीचे ऋण 1 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11/19। इसमें भी ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 18/-23। इसमें भी ऊपर नीचे ऋण 1 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 19/23। तो ये 5वें प्रश्न का भी हल हो गया। आइए हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? आइए देखते हैं क्या है। का खंड इसका है ऋण 9/-13। खा खंड है 11/-19। ग खंड इसका है ऋण 7/-23। घ खंड इसका है 8/-13। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। ये है आपका ग वाला है ऋण 9/-13 है, 11/-19, ऋण 7/-23 और 8/-13। आप देख सकते हैं कि इसमें अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, अतः ये परिमेय संख्या हो जाएगी धनात्मक। क्योंकि अंश और हर दोनों में ऋण है और ऋण से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगी। लेकिन ये कैसी होगी? क्योंकि इसके एक ही पोर्शन में यानी हर में ऋण है, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक। इसमें देखिए अंश और हर दोनों में ऋणात्मक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी धनात्मक। इसमें केवल हर में ऋण है, तो ये हो जाएगी ऋणात्मक। तो इसमें पूछा गया था कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं, तो धनात्मक परिमेय संख्या का खंड में है और ग खंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? निम्नांकित में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? आइए देखते हैं। क खंड, ख खंड, ग खंड, घ खंड। क्या क्या इसमें दिया गया है? ऋण 7/11, ऋण 7/11, ऋण 6/13, 8/35,
ऋण 21 बटा ऋण 23, ऋण 21 बटा ऋण 23। इसमें पूछा गया है कि ऋणात्मक कौन सी हैं। तो क खंड में आप देखिए ऋण 7 बटा 11 है, यानी अंश ऋणात्मक है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी ऋणात्मक। यहां पर आप देखिए अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी धनात्मक। यहां पर एक ही पक्ष में ऋण है, यानी हर में है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी ऋणात्मक। इसमें दोनों पक्षों में यानी अंश और हर दोनों में ऋण है, तो यह हो जाएगी धनात्मक। तो हमसे ऋणात्मक पूछा गया था, तो क खंड में जो संख्या ऋण 7 बटा 11 है वो ऋणात्मक हो जाएगी, और ग खंड में 8 बटा ऋण 35 जो दिया गया है ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 7। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है प्रश्न में। का खंड इसका है ऋण 9 बटा 21, खा खंड इसका है ऋण 18 बटा ऋण 27, ग खंड है 21 बटा ऋण 36, घ खंड है ऋण 36 बटा 64, ऋण 36 बटा 64। तो आइए देखते हैं सरलतम रूप का मतलब इतना इसको सरल कर दीजिए कि आगे सरल न किया जा सके। तो अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से हमें भाग देनी है, तो 3 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 त्रिको 9 और 3 सत्ते 21। तो ये हो गया ऋण 9 बटा 21 का सरलतम रूप। 3 से हमने अंश और हर दोनों में भाग दे दिया। 3 त्रिको 9 और 3 सत्ते 21। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसको हम 27 को देखते हैं। तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा ऋण 2 बटा ऋण 3। इसका सरलतम रूप आप देखिए, चलिए इसको हम 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 एकन्नन 3, 3 दूना 6, यानी 7 बटा 12 हो जाएगा। इसका सरलतम रूप हो गया। अब इसको सरल करिए, तो ये कितने से कटेगा आइए देखते हैं। 4 से काटिए, 4 9 36 और 4 एकन्नन 4, 2 4 2 6 और 4 6 24। ये हो गया 9 बटा 16, यानी 9 चौक 36, 4 9 36 और 16 चौक को 64। 4 9 36, 4 एकन्नन 4 और 4 6 24, 9 बटा 16। तो ये हो गया इन परिमेय संख्याओं के ये हो गए सरलतम रूप। सरलतम रूप में करने के लिए हमने
इसको हर और अंश में ऐसी संख्याओं से भाग दिया जिनसे दोनों कट सकते हैं, और उसके बाद और आगे इसको सरल नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। अब आइए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं क्या है। क खंड में लिखा गया है ऋण 3/4 बराबर, फिर आगे खाली स्थान दिया गया है, फिर ऋण 20 लिखा गया है बटा, फिर आगे क्या है, खाली स्थान दिया गया है, फिर उसमें लिखा गया है 28। तो आइए करते हैं इसको। अब यहां ऋण 20 लिखा गया है तो 4 का भाग दीजिए, 4×5 = 20, यानी इसमें ऋण 5 से गुणा किया गया है, ये ऋणात्मक हो गया है। ऋण 5 से इसमें गुणा किया गया है तो ऋण 5 से इसमें भी आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऋण 5 से गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, और ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो ये हो जाएगा आपका 15/20। अब यहाँ देखिए 28 हो गया है, इसका मतलब 4×7 = 28, 7 का गुणा किया गया है तो इसमें भी 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7×3 = 21। ख खंड आइए देखते हैं। ख खंड में क्या है, ऋण 5/8 बराबर, बराबर के बाद एक खाली स्थान दिया गया है, फिर बटा दिया गया है 24, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ऊपर 25 लिखा है, फिर बटा खाली स्थान। आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 8×3 = 24, यानी 8 में 3 से गुणा किया गया है तो ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिए, आपको हो जाएगा 5×3 = 15, यानी इस खाली स्थान में आपको ऋण 15 भरना है। आगे देखिए 5 ये है, अंश आप देखेंगे तो ये 25 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऋण 5 था और वो 25 हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें ऋण 5 से गुणा किया गया है। तो आप नीचे 8 में भी ऋण 5 से गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, और ये हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यानी इस खाली स्थान में ऋण 40 आपको भरना है। आइए ग खंड देखते हैं। ग खंड में क्या है, 7/9 बराबर है ऋण 14 बटा खाली स्थान बराबर 35 बटा खाली स्थान। तो ये 7 था, अंश देखिए ऋण 14 हो गया, यानी ऋण 2 से गुणा किया गया है, तो ऋण 9 में भी ऋण 2 से गुणा करेंगे तो 9×2 = 18 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए इसका अंश 35 हो गया है, इसका मतलब 7 में 5 से गुणा किया गया है, तो 9 में भी 5 से गुणा करेंगे तो 9×5 = 45। तो ये खाली स्थान में यहाँ पे ऋण 18 भरा जाएगा, यहाँ ऋण 45 भरा जाएगा। आइए अगले खंड घ की तरफ बढ़ते हैं। घ में क्या है, ऋण 8 बटा खाली स्थान बराबर 4/15 बराबर खाली स्थान बटा ऋण 60। तो आइए देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पहले ही यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, बीच में जो है पूरे परिमेय संख्या दी गई है, तो इसमें अंश और हर दोनों दिया गया है, तो यहां से हम इसको देखेंगे। अब आइए देखते हैं, इसको 4 था तो यह ऋण 8 हो गया है, इसका मतलब ऋण 2 से गुणा किया गया है, तो हर में भी हम ऋण 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15×2 = 30, लेकिन क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक,
4 दूना 8, ऋण 2 से गुणा किया गया था तो इसमें भी 15 दूना 30, ऋण 2 से हमने गुणा कर दिया। अब इसको सरल आप करेंगे, ऋण 2 से भाग दीजिए तो 2 चौको 8 हो गया और 2 15 23 हो गया। ठीक, अब आगे आप देखिए यह 60 के बराबर हो गया है, 15 चौको 60 होता है, यह ऋणात्मक है, इसका मतलब है इसमें ऋण 4 से गुणा किया गया है, तो अंश में भी आप ऋण 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, यानी इस खाली स्थान में ऋण 16 भरा जाएगा, यहाँ पर ऋण 30 भरा जाएगा। आइए हम इस अभ्यास के आखिरी प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा 10वां प्रश्न? प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। क खंड में दिया गया है 2/5, ख खंड में दिया गया है 7/11, ग खंड में दिया गया है ऋण 8/5। बस 3 ही खंड इसमें है। तो आइए देखते हैं, ये कहते हैं कि इसके समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ये बराबर हो जाएगा, आप और अंश और हर में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। एक संख्या ये हो गई, बराबर फिर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 और 10 दूना 20। फिर इसमें आप 6 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30। ये हो गई 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। 2/5 बराबर 4/10 बराबर 8/20 बराबर 12/30। पहले में क्या किया गया, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया गया। दूसरे में क्या किया गया, ऊपर नीचे 4 से गुणा किया गया, 4 दूना 8 4 पच्चे 20। तीसरे में क्या किया हमने, ऊपर नीचे 6 से गुणा किया, 6 दूना 12 6 पच्चे 30। उसी प्रकार से इसको भी करते हैं। आइए ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 11 दूना 22 बराबर 14 दूना 28 और 22 दूना 44 बराबर 28 दूना 56 और 44 दूना 88। देख लीजिए, 7 दूना 14 और 11 दूना 22, 7 चौक 28, 11 चौक 44, 7 वठे 56 और 11 वठे 88। ठीक, यहां हमने 8 से गुणा कर दिया। आप चाहें तो इसके पहले एक परिमेय संख्या उसको ले सकते हैं। 7 छक 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35, ये भी आप ले सकते हैं। 7 पच्चे 35 और 11 पच्चे 55। ठीक है, 7 दूना 14, 11 दूना 22, 7 चौक 28 और 11 चौक 44, 7 पच्चे 35 और 11 पच्चे 55। ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हो गई। आइए इसको देखते हैं, 2 से गुणा करिए, 8 दूना 16 और 5 दूनाई 10। 3 से गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 8 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24 5 तिहाई 15। आइए अब 4 से गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 और 5 चौक को
20, 8 चौक 32 और 5 चौक 20। ये थी 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं, हमने इसको लिख दिया है। इसी के साथ आपका ये अभ्यास 1A परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1A समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और हाँ, संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।